अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 7 पार्ट। इससे पहले मैं 6 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आपको भारत जीके विद अंजलि चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। प्रथम क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है इसकी राजधानी? शिमला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आपसे मुख्यालय पूछा है किसका? आईसीसी का। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? दुबई में। दुबई में इसका मुख्यालय है। किसका? आईसीसी का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान आपसे पूछा है तो ये कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रामायण ग्रंथ किसने लिखी है? रामायण ग्रंथ लिखी है वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है रामायण। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी है तो रामचरितमानस किसने लिखा है। बहुत सारे आंसर देके आ जाते हैं रामचरितमानस भी वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है, जबकि इन्होंने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रामचरितमानस। क्लियर है? सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ है ये? यह है उड़ीसा में। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा का एक और प्रसिद्ध मंदिर है, वो कौन सा है? जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर कहाँ आता है ये? तो ये आता है पुरी में। पुरी कहाँ आता है? उड़ीसा के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सी एशियाई देश है? कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो इन देश में क्या चलता है? रुपया चलता है। भारत में, पाकिस्तान में और श्रीलंका। इसके अलावा कौन सा आता है? तो नेपाल। इन सब की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रुपया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुपया। अपन ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था रुबेल। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रुबेल कौन से देश की मुद्रा है। कमेंट करके जरूर बताइए। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19। क्या नाम है इसका? कोविड-19। शुरुआत कहां से हुई थी कोरोना वायरस की? तो चीन से होती। चीन के कौन से शहर से होती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने करी है? किसने करी है इसकी रचना? बहुत सारे इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी लगा के आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर है इकबाल। क्या है इसका आंसर? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया है? पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है? तो ये लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास द्वारा क्या लिखा गया है? गीता लिखी गई है। पवित्र ग्रंथ हिंदुओं का गीता है। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास द्वारा। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? मुगल साम्राज्य की नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी भारत में? तो रखी थी बाबर ने। बाबर ने। फिर बाबर के बाद इसका पुत्र कौन आया? हुमायूं। फिर आया अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ऐसे करके अंतिम बादशाह कौन सा आता है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। आपसे पूछा जाएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना, संस्थापक या नींव किसने रखी? तो वो आंसर आएगा बाबर। क्लियर है? फिर कहा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जो हिंदुओं के बारे में भी सोचता है? जजिया कर भी इसने हटाया था। कौन था वो? अकबर।
फिर पूछा जाएगा स्वर्णिम चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, तो वो कौन है, बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है, आगे बढ़े। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये असम में स्थित है। कहा जाता है 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ पे जो भी जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा इसके आसपास के क्षेत्रीय निवासी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। क्या मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपे जाते हैं, तो ये छपते हैं कहाँ पे, नासिक में, नासिक में छपते हैं। नासिक की और अपन ने क्या चीजें पढ़ी थी, तो नासिक में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है, कुंभ के मेले का आयोजन कहाँ होता है, नासिक के अंदर होता है। कौन सी नदी के तट पर होता है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर होता है, गोदावरी नदी के तट पर होता है। कौन कौन कुंभ के मेले में गया है, मेरे मम्मी भी इसमें जाके आए हैं, पर मैं नहीं गई हूँ कभी इसमें। नासिक किस लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है क्लोरेंस को। किसे जाना जाता है, क्लोरेंस। इसका उपनाम क्या है, तो लेडी विद द लैंप इसका उपनाम है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, तो किस स्थान को कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कहा जाता है तिब्बत को। और तिब्बत की प्रसिद्ध चीज क्या है, धर्मशाला, धर्मशाला। यहाँ पे कौन सा धर्म अधिक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कहाँ पे, तिब्बत में। आगे बढ़े। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के अटॉर्नी जनरल, इनका कार्य क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है अपने, तो द्रौपदी मुर्मू। इनका संबंध कहाँ से है, तो ये कहाँ से आती है, ओडिशा से, उड़ीसा से आती है। कौन, द्रौपदी जी मुर्मू। और ये कितने नंबर की राष्ट्रपति है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं, अभी इनके बारे में अपन ने पढ़ा था, इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं, किसके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये सारे पुस्तक और पुस्तक के लेखक, ये मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि पुस्तक, उनके लेखक कौन हैं, और इसके अलावा प्रमुख दिवस, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, ओलंपिक हुए, कैबिनेट मंत्री वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर है। किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है, तो इसका दूसरा उपनाम क्या है, पेले। क्या नाम है इसका दूसरा, पेले। पेले को ही अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो भारतीय सदन के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यसभा। राज्यसभा इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगर निचला सदन बोला जाए, क्या बोला जाए, निचला सदन, तो ये कौन आता है, लोकसभा। लोकसभा। बात करें इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का नहीं, लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 और 5 होता है। अब बात करें लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन,
तो वो भी किसे कहते हैं, लोकसभा को कहा जाता है, लोकप्रिय सदन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, स्थापना कहे या संस्थापक कहे, कौन है, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, ब्रह्म समाज की। आगे बढ़े, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, गैर सैनिक पूछा है आपसे, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार नहीं पूछा है। गैर सैनिक में क्या आता है, अशोक चक्र, क्या आता है, अशोक चक्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सैनिक वीरता पुरस्कार क्या होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, परमवीर चक्र, दूसरा है अशोक चक्र और तीसरा आता है पद्मश्री, भारत रत्न। इनमें से कौन सा सही है या आप मुझे कमेंट करके बताइए। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा आता है, अशोक। मार्क्सवादी मुख्य समर्थन किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है फोरियर्स को, फोरियर्स को, किसको माना जाता है, फोरियर्स को माना जाता है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थन। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इसकी अधिकतर शाखा है, पूरे विश्व में अधिकतर शाखा वाला बैंक कौन सा है, तो ये कौन सा आता है, एसबीआई। इसकी शाखा आपको हर देश में देखने को मिलेगी, किसकी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है, कौन सा होता है, नीला रंग, नीला रंग। इसमें कितनी तीलियां होती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अशोक चक्र का रंग नीला। ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं, कितने होते हैं, 5। ये ऐसी आकृति में बने होते हैं और ये सिर्फ छल्ले ही नहीं होते हैं, ये हर देश को दर्शाते हैं, कौन, ये राउंड सर्कल। क्लियर है, आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी समझ आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़े, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था, अशोक के साम्राज्य में नहीं आता है, तो वो कौन सा साम्राज्य था, तो वो था मेवाड़। और मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा प्रताप। इनसे पहले कौन आए थे, तो बप्पा रावल, कुंभा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, उदय सिंह, ये सारे किसमें आते हैं, मेवाड़ के राजाओं में आते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चली, तो ये रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी सर्वप्रथम रेल, कौन सी, भारत की प्रथम रेल। चेतक किसका घोड़ा है, तो ये किसका था, राणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था, चेतक। इसने कितने फीट नाले को कूद दिया था, छलांग लगा दी थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कितना फीट का नाला था। कब, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण करवाया गया था, किसका, कुतुब मीनार का। क्लियर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर आपसे पूछा है तो यह है श्रीनगर। कौन सा है, श्रीनगर, कौन सा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। आगे बढ़े, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, र से आपको याद रखना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ
कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता हैं कवि कालिदास। कवि कालिदास मेघदूत के रचयिता। बात करें मेघदूत की, तो मेघदूत में इन्होंने किसका वर्णन किया है? तो इन्होंने उज्जैनी का, उज्जैन का, उज्जैनी भी कहा जाता है, उज्जैन का वर्णन किया है किसमें? मेघदूत के अंदर। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, कालिदास को। इनके अलावा, मेघदूत के अलावा कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतलम और भी बहुत सारी रचना है जो मैं आपको इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। किसकी? कवि कालिदास की। कालिदास अकादमी की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये भी उज्जैन में है। और प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह कहाँ होता है? वो भी उज्जैन में होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ का मेला। क्या लगता है? कुंभ का मेला। उज्जैन क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कौन सा? उज्जैन। गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? गोपीचंद का खेल कौन सा है? ये आपसे पूछा है। तो इनका खेल है बैडमिंटन। कौन सा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन गोपीचंद का खेल है। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव उनको कहा जाता है। ये कहां से है? तो ये है कोलकाता से। कोलकाता पश्चिम बंगाल से है ये रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया है, जनगण मन। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आपसे पूछा है तो ये आता है दिल्ली में। कहाँ आता है ये? दिल्ली में। और अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? मुंबई, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। क्या आएगा? मुंबई। तो इंडिया गेट अगर आपसे पूछे तो वो आएगा दिल्ली, और अगर आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो ये आएगा मुंबई में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार किसको मिला था सर्वप्रथम? तो ये मिला था इनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? भानु अथैया। भानु अथैया। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपकी आर्मी की एग्जाम में आ चुके हैं या आने की इनकी पूर्णतः संभावना है। क्लियर है? आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रविंद्र कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किसी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। किसमें जीता था इन्होंने? तो इन्होंने जीता था, क्या करते हैं ये? तो ये कुश्ती करते हैं। कुश्ती, कुश्ती चैंपियन कौन है? रवि दहिया, रवि कुमार दहिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता है। भारत के लिए कौन सा पदक लेके आए थे ये? तो ये लेके आए थे रजत पदक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछे गए हैं, तो ये कौन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? भारत के राष्ट्रपति। अगर महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत कौन से सन में स्वतंत्र हुआ है? कौन से सन में स्वतंत्र हुआ है? तो कब आजाद हुआ था भारत? भारत आजाद होता है 1947 में।
महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अब इनकी हत्या की बात करें, इनका जन्म अपन ने देख लिया है, अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो 30 तारीख को इनकी मृत्यु होती है। कब होती है इनकी मृत्यु? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है महात्मा गांधी की। 30 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 1948 में, यानी कि 1947 के एक साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। एक साल भी पूरा नहीं निकलता है। और किसने इनको मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे द्वारा इनको मारा गया था 30 जनवरी। और इसी तारीख को क्या मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्या मनाते हैं इसको? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। अगर गांधी जी का जन्म दिवस पूछे 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि 30 जनवरी जब इनकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं, जो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप इससे पहले वाले पार्ट चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े। सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया? मतलब इससे पहले यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपसे पूछा था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, पर अब जुड़ चुका है। कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ये सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। कौन सा राज्य? सिक्किम। मदुरई कौन से राज्य में है? मदुरई कौन सा राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है ये? दिल्ली के अंदर स्थित है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम। मैंने सारे स्टेडियम भी कवर करवा दिए हैं। जिन्होंने स्टेडियम का वीडियो नहीं देखा है, आपको इसी चैनल भारत जीके विद अंजलि के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भारत के जितने भी प्रमुख स्टेडियम जो आईएमपी हैं, एग्जाम में पूछा गया है, मैंने वो सारे क्वेश्चन भी उसमें करवा दिए हैं। राजघाट कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और ये किसकी समाधि स्थल है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है और कहाँ पे है ये? तो दिल्ली में है। आगे बढ़े। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपसे पूछा गया है, वो कौन सा आता है? भारत रत्न। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कौन सा है? भारत रत्न। किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? आपसे सबसे कम जनसंख्या पूछी गई है, तो आती है सिक्किम में। कहाँ आती है? सिक्किम में। अब क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य देखा जाए तो वो कौन सा आता है? एरिया, लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो कौन सा आता है? तो वो आता है गोवा। कौन सा आता है? गोवा। और अगर जनसंख्या के क्षेत्र में पूछा जाए तो आता है सिक्किम। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है? कहाँ इनकी सरकार है ममता बनर्जी की? तो इनकी सरकार है पश्चिम बंगाल में। और इनका संबंध किससे है? कांग्रेस तृणमूल से। कांग्रेस तृणमूल पार्टी से ये बिलोंग करती है। कौन सी? ममता बनर्जी। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये खेल होता है एथेंस में। कहाँ हुआ था ये? एथेंस में। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ये भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के लिए ये खेलते हैं। भारतीय टीम के लिए ये खेलते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो ये कौन सा है? शनि। अगर प्रथम की बात करें तो वो कौन आता है? तो वो आता है शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र। क्लियर है? आगे बढ़े। द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है, तो ये आती है उड़ीसा से। कहां से आती है ये? उड़ीसा से।
द्रौपदी मुर्मू। इनकी स्टोरी इंस्पायर करने लायक है, आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। किसकी? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है ये? तो ये भारत की राष्ट्रपति हैं। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे? तो ये खेल कहाँ पे हुए थे? तो ये होते हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित होते हैं 1951 में। कौन? प्रथम एशियाई खेल। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? काफी आपसे पूछा है, तो ये कहाँ का है? कर्नाटक में। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसमें? कॉफी के लिए। अगर आपसे पूछा जाए चाय के लिए तो वो कौन है? असम का गुवाहाटी। यहाँ ये वीडियो कौन कौन टी लवर देख रहे हैं? क्योंकि मैं खुद भी टी लवर हूँ। चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम के अंदर होता है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ पर स्थित है? जो एक नदी पे बना हुआ है। नदी पे बना हुआ सड़क पुल कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताइए तब तक। कौन सा है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। ये कितने किलोमीटर का है और ये कहाँ स्थित है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कौन सी नदी पे ये बना हुआ है? क्योंकि मैं इसके बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ आती है? तो ये आती है केरल में। कहाँ है ये? केरल के अंदर, केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में क्या है? भारतीय नौसेना अकादमी। कौन सा राज्य में है? केरल में। 5 सितारा वाला राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? 5 सितारा जिसमें बने हुए हैं, ये चाइना का है। चीन का राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें 5 स्टार बने हुए हैं। कहाँ का है ये? चाइना का। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ष का छोटा दिन कब होता है? 12 महीने में से एक दिन आता है 22 दिसंबर। ये सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा एक लीप वर्ष अधिक है? कौन सा वर्ष रह चुका है जो लीप वर्ष में आता है? ये था 1980। कौन था? 1980, जो कि एक लीप वर्ष है। आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स लगाने की अगर बात करें तो कौन लगाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और कौन सी वस्तु पे कितना टैक्स देना है, कितना परसेंटेज लेना है, ये भी कौन तय करती है? केंद्र सरकार तय करती है। अभी क्या लगा हुआ है? जीएसटी लगा हुआ है। तो आप कोई भी वस्तु खरीदेंगे उस पर टैक्स लगा हुआ है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको पुरस्कार कब मिला था? 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? मदर टेरेसा जी को। क्लियर है? आगे बढ़े। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी सीटों की संख्या होती है 250। कितनी होती है? 250 सीटें। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इनका प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र जी। व्योमेश चंद्र जी कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। मैकबेथ किताब किसने रची है? ये किसने लिखी है? तो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। और कौन है शेक्सपियर? मैं आपको बता चुकी हूँ। मैकबेथ किताब। क्लियर है? वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 वर्ष। क्या होती है? 18 वर्ष होती है वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र। इसके अलावा वोट देना एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, आर्मी की एग्जाम में, कि वोट देना कौन सा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये डबल रिपीट हो गया है। आगे बढ़े। आरटीआई का अर्थ क्या है? आरटीआई का अर्थ होता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005। क्या है ये? आरटीआई को क्या कहा जाता है? सूचना का अधिकार कहा जाता है। इसके द्वारा आप कोई भी विज्ञप्ति, वैकेंसी वगैरह जारी होते हैं उसके बारे में आप
जानने का हक रखते हैं। किसमें आता है ये? सूचना के अधिकार में आता है। अगर आपको कोई भी गिरफ्तार करने आए तो आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। उरी कौन से राज्य में है? उरी कौन से राज्य में आता है? तो ये आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आता है उरी। और अगर आपसे पुरी पूछा जाए तो ये कहाँ आएगा? उड़ीसा में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। और कौन सा नारा दिया था इन्होंने? आप मुझे बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये होता है अमृतसर में। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अमृतसर में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919। क्यों होता है? रोलेट एक्ट का ये लोग विरोध करते हैं। 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय आपसे पूछा गया था तो ये क्या करते थे? कृषि करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता वाले। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो क्या है ये? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। मेरा नेक्स्ट वीडियो भारत जीके में दर्रे के ऊपर आने वाला है। ये भी आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर कवर करवाता है, तो आप जरूर देखिएगा। डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये कौन से महाद्वीप से संबंधित है? डार्क ये संबंधित है अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप से। कितने महाद्वीप हैं? 7। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है डार्क। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। मैं प्रमुख स्टेडियम और झील के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी झीलें कवर करवा दी हैं जो भी एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये आती है उड़ीसा में। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ओम बिरला। कहां से आते हैं ये राजस्थान से आते हैं। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर अगर आपसे पूछे तो वो कौन है? मीरा कुमार। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? मीरा कुमार वाला। प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था, किसने लगाया था? तो वीरेंद्र सहवाग ने। वीरेंद्र सहवाग द्वारा लगाया गया है। कौन सा शतक? 13 शतक। क्लियर है? द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आपसे पूछा 1945 में। कब खत्म हुआ था ये? तो ये खत्म हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म होता है? 1945 में खत्म होता है। लगातार 2 ओलंपिक में किस महिला ने खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक भी जीता, एक और पदक भी इन्होंने जीता था ओलंपिक में। कौन थे ये? तो ये थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु द्वारा जीता गया। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी आती है इंफॉल। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है इंफॉल। इंफॉल क्या है? मणिपुर की राजधानी इंफॉल। आगे बढ़े। 1920 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता आपसे पूछे गए हैं, तो प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे ये? तो ये 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके
प्रमुख नेता थे। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। पटना किस नदी के तट पर बसा है? प्रमुख शहर जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आपसे काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया होगा, ये आप देख लीजिएगा। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है गंगा नदी के, गंगा नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर? पटना। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वंदे मातरम। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन थे? तो कब आई थी ये? 1600 में तो इसने ईस्ट इंडिया की स्थापना कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, और ये आती है जहांगीर के शासक काल में। कौन आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो 100 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं? 100 करोड़ किसमें होते हैं? 1 मिलियन में। आगे बढ़े। हीरा किसका अप्रूप है? अप्रूप किसका है हीरा? तो ये है कार्बन का, कार्बन का अप्रूप है कौन? हीरा। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की आपसे राजधानी पूछी गई है, तो वो आती है शिलोंग। क्या है? शिलोंग मेघालय की राजधानी। प्रमुख राज्यों की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। भारत की किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक पूछा है आपसे, सिर्फ ओलंपिक पूछे तो पीवी सिंधु, और अगर आपसे पूछे पैरा ओलंपिक तो ये कौन है? अवनी लेखारा। कौन है? अवनी लेखारा। कहां से आती है ये? तो ये आती है राजस्थान से। अवनी लेखारा किसके लिए मिला है इनको? शूटिंग के लिए। क्या करती है ये? शूटिंग करती है। कौन? अवनी लेखारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो ये दिया जाता है खेल के कोच को। किसको दिया जाता है? खेल के कोच को दिया जाता है। जो भी खेल का प्रशिक्षण करते हैं उनको दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा सागर ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड को अलग करता है? अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो यह है तस्मन। तस्मन सागर किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। आगे बढ़े। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां आयोजित हुआ है? ये कहां आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कतर में। कहां आयोजित हुआ है ये? कतर में। और फीफा का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो ये कहां पे है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। किसका? फीफा का। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता? बैडमिंटन कौन खेलती है? तो ये खेलती है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। और इन्होंने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। किसमें? बैडमिंटन में। किसने? पीवी सिंधु ने। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किस नाम से जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। गोल गुंबज कहां पे स्थित है? गोल गुंबज है कर्नाटक में। कहां पे स्थित है गोल गुंबज? तो ये है कर्नाटक में। कहां स्थित है ये? कर्नाटक में। गोल गुंबज। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना, कौन था ये? अरविंद घोष। अरविंद घोष किस नाम से बाद में जाना गया? तो ये जाने जाते थे दार्शनिक के नाम से। आगे बढ़े। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेनिस से। किससे संबंधित है ये? टेनिस से। रोजर फेडरर। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? प्रसिद्ध शहर आपसे पूछा है किसके लिए? पीतल के बर्तनों के लिए। तो यह है मुरादाबाद। मुरादाबाद। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? तो नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है।
क्योंकि अगर कोई किसी को पार्टी न ले तो वो निर्दलीय में चुनाव लड़ता है। और कौन करता है ये? निर्वाचन आयोग उसको परमिशन देता है। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? मंगोलिया से कौन से राजा आए थे? तो वो आए थे चंगेज खान। कौन आए थे? चंगेज खान। ये कौन थे? मंगोल के प्रथम शासक या संस्थापक कौन थे? चंगेज खान। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? ये कहाँ के थे? नेपोलियन बोनापार्ट तो ये आते हैं फ्रांस के। नेपोलियन बोनापार्ट। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये पूरा सीरीज भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।